बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SNTC ट्रेनिंग्स एकेडमी की तरफ से मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स, इसके अलावा सब्सक्राइब और ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब है सवाल नंबर 3। एक मुस्ततील के दो इजला की लंबाई में 3.5 सम का फ़र्क है। इन दोनों इजला की लंबाई मालूम कीजिए जबकि मुस्ततील का अहाता 67 सम है। अब सबसे पहले हम देख लेते, फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि लंबाई मैं XCM कह देता हूँ और दूसरी उसकी चौड़ाई है, मैं उसको Y सम कह देता हूँ। अब सवाल की पहली शर्त है कि एक मुस्ततील के दो इजला, क्योंकि इजला दो ही होता है, एक लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। उसका जो सवाल की जो पहली शर्त है वो ये है कि दो इजला की लंबाई में 3.5 सम का फ़र्क है। फ़र्क नफ़ी को कहते हैं, तो मैं फ़र्क के लिए मैं कह दूंगा कि x नफ़ी y इज इक्वल टू 3.5 के, क्योंकि फ़र्क वो हमें बता रहा है कि 3.5 है। तो मैं सवाल नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सवाल की दूसरी शर्त है कि उस दोनों इजला की लंबाई मालूम की जबकि मुस्ततील का जो अहाता है वो 67 सम है। अहाता का हमें पता है कि जो मुस्ततील का अहाता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो मैं इसको कह दूंगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ारब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 33.5। इसको मसावात नंबर मैं 2 का नाम देता हूँ। अब मसावात नंबर 1 और 2 में से मैं कालब बना लूँगा। इसका दिसर 1 है, इसका -1 है, इसका दिसर 1 है, इसका +1 है। उसके बाद साथ में मैं लिखूँगा x और y है मेरे पास, और इक्वल टू कर दूँगा कांस्टेंट के। इसका कांस्टेंट है 3.5 और इसका कांस्टेंट जो है 33.5 है। अब इसको मैं a का नाम दे दूंगा, इसको x का और इसको b का। अब यहाँ से बन जाएगा ax इज इक्वल टू b के। अब मैं कालब के मकूस का तरीका कर रहा हूँ, कालब के मकूस का तरीका इस्तेमाल हो रहा है ये। अब यहाँ से मैं कह दूंगा कि x इज इक्वल टू a लेफ्ट साइड पर है, a इनवर्स लेफ्ट साइड पर लिखूंगा, a इनवर्स b के। ये कालब के मकूस का तरीका है, ये बात याद रखना। अब यहाँ से a इनवर्स b है, तो सबसे पहले मुझे a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स के लिए मुझे a का मक्ता चाहिए होगा सबसे पहले, क्योंकि a इनवर्स का मुझे पता है कि a इनवर्स जो होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a और a का मक्ता। सबसे पहले मैं a का मक्ता फाइंड कर लूँगा। अगर a का मक्ता 0 के बराबर आ गया तो उसको मैं कह दूंगा कि नादिर कालब है, उसका सोल्यूशन मुमकिन नहीं है। यहाँ पर मैं a की वैल्यू लिखूँगा, a की वैल्यू है 1, 1, -1 और 1। जब इसका मक्ता फाइंड करेंगे तो ये दोनों रुकन मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ज़ारब 1 1 इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा। अब मैं a इनवर्स के लिए मुझे एक ज़रूरत होगी एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a मैं a से फाइंड कर लूँगा, इनकी वैल्यू तब्दील करूँगा 1 और 1, और जो ये रुकन है इनके अलामात तब्दील होंगी। ये +1 है तो -1 होगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा। अब मैं फाइंड कर लूँगा a इनवर्स। इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ a और a का मक्ता। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमने फाइंड की हुआ है, 1 है, 1 है, -1 है और 1 है। और कर दूंगा मैं उसका मक्ते की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, मैं 2 कर दूंगा, इज इक्वल टू आएगा 1 और 2, 1 और 2, -1 और 2, 1 और 2।
अब मैं फाइंड करूँगा x इज इक्वल टू आएगा ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स मेरे पास आ गया है 1/2 1/2 -1/2 1/2। यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं बी के साथ। बी मेरे पास पता है 3.5 और 33.5 है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि पहले के कॉलम 1 और 2 हैं, दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं या नहीं है। ये 2 रोज़ हैं तो बराबर हैं, तो ज़ार पे इसकी मुमकिन है। जब ज़ार करेंगे तो पहला कॉलम की रोज़ दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब 1.2 यहाँ से 1.2 मल्टीप्लाई होगा 3.5 के साथ, प्लस 1.2 मल्टीप्लाई होगा 33.5 के साथ। अब दूसरी रो की बारी आएगी, -1/2 मल्टीप्लाई होगा 3.5 के साथ, प्लस आएगा 1/2 मल्टीप्लाई होगा 33.5 के साथ। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया है 3.5 के साथ, 1.75 है, प्लस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया है 33.5 के साथ, तो जो 16.75, इनको जमा कराया तो 18.5 आया है। अब यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब x का पता है, x हमारे पास x और y है, x की जगह पर मैं x और y लिख दूंगा, इज इक्वल टू 18.5 और 15। मैं कह दूंगा प्लस लंबाई x इज इक्वल टू 18.5 सम और चौड़ाई y इज इक्वल टू 15 सम। अल्लाह हाफिज़।